प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से देश भर के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर दी। हरियाणा के 15,82,000 से ज्यादा किसानों को एक साथ 316 करोड़ 38 लाख रुपए सीधे बैंक में मिल गए। इस मौके पर हरियाणा में राज्य स्तरीय समारोह पलवल में हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा सभी जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सांसदों ने भाग लिया। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण देखा और सुना गया। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक क्लिक से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों को 21वीं किस्त जारी की। हरियाणा के 15,82,000 किसानों को 316 करोड़ 38 लाख रुपए मिले। अकेले पलवल जिले में 74,299 किसानों के खाते में 14 करोड़ 86 लाख रुपए आए। इस योजना से अब तक हरियाणा के किसानों को कुल 7,233 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिल चुकी है। तो पलवल जिले के मेरे किसानों के खाते में 14 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि आज उनके खाते में पहुंचेगी। साथियों, आज 21वीं किस्त जारी करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हरियाणा के मैं जागरूक किसानों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से परंपरागत खेती से आगे बढ़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मूल्य संवर्धित फसल उगाएं, फार्म प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, फार्म टू फोर्क मॉडल अपनाएं, एग्री टूरिज्म शुरू करें और अपने उत्पादों की ब्रांडिंग करें। साथियों, मेरा किसान भाइयों से आज ये आग्रह भी है कि हम परंपरागत खेती से आगे बढ़ करके मूल्यवर्धित फसलों की ओर हम बढ़ें। हम फार्म प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, फार्म टू फोर्क अपनाएं, एग्री टूरिज्म और ब्रांडिंग को हम अपनाएं। आप केवल अन्नदाता नहीं हैं, आप भारत के आर्थिक विकास के आप निर्माता भी हैं। आदरणीय किसान भाइयों, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में आप सब नीति के विषय नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय नीति के आप केंद्र बन चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तंभों पर विशेष जोर दिया है, जिसमें किसान, गरीब, महिला और युवा शामिल हैं। उनका मानना है कि हमारे पहले स्तंभ किसान भाइयों की समृद्धि से ही इस संकल्प को पूरा किया जा सकता है। आदरणीय किसान भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तंभों पर उन्होंने विशेष जोर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनमें सबसे पहला जो स्तंभ है वो हमारा किसान है, दूसरा हमारी महिला है, फिर युवा है और उसके बाद हमारा गरीब व्यक्ति है। ये हमारे प्रथम स्तंभ किसान भाइयों की समृद्धि से ही हमारा संकल्प ये पूरा होगा। हरियाणा में पराली प्रोत्साहन के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। इसको 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। साथ ही सभी फसलों की MSP पर खरीद और 48 घंटे में पेमेंट की सुविधा दी जा रही है। बागवानी किसानों के बाजार में उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई भावांतर भरपाई योजना के तहत पिछले 11 सालों में 30,000 किसानों को 135 करोड़ रुपए की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की सभी फसलों की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है और फसल खरीद का भुगतान 48 घंटे के भीतर किसानों को मिल जाता है। पिछले 11 वर्षों में हमने 30,000 किसानों को 135 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने का काम
ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि किसान को अपनी फसल, सब्जी की फसल बेचने में घाटा ना हो। आदरणीय किसान साथियों, किसानों को मौसम की, जो फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना उसको भी शुरू किया है और इसमें 46 बागवानी फसलों शामिल की हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से किसानों के खाते में 21वीं किस्त के रूप में करोड़ों रुपए की राशि आ चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसान हित में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ देश भर के किसान उठा रहे हैं। साथ ही अन्नदाताओं के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।